डोनेट्स्क में यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। रूसी कमांड पोस्ट पर हमला किया गया। कमांड पोस्ट पर जोरदार धमाका हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए रूसी कमांड पोस्ट पर कैसे अटैक करके इस पोस्ट को ही उड़ा दिया। और देखिए रूस पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ। अज़ोव सागर में 28 जहाजों को निशाना बनाया गया। 21 टैंकर, 4 टगबोट्स पर ड्रोन से हमला किया गया। 2 ड्राई कार्गो जहाज, 1 स्पेशल क्राफ्ट पर भी निशाना साधा गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वहीं खबर यह भी आ रही है कि रूसी बंदरगाह तागानरोग पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने कामिकाजी ड्रोन से इन हमलों को अंजाम दिया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। रूसी बंदरगाह पर किया गया हमला। और एक और बड़ी खबर, खारकोव में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ है। रूसी एफपीवी ड्रोन को नष्ट किया गया। सैन्य वाहन को भी निशाना बनाया गया। ये देखिए और वहीं रूस की सिजरान ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक की खबर है। रूस के समारा में है सिजरान ऑयल रिफाइनरी। यूक्रेन ने इस रिफाइनरी को भी ड्रोन से निशाना बनाया। तो निशाने पर रूसी तेल रिफाइनरी। ज़ेलेंस्की की क्या रणनीति है? रूसी रिफाइनरियों पर 158 हमले कर चुका है यूक्रेन। सोचिए आप किस तरह से एक एक करके रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। रूस की 33 बड़ी रिफाइनरीज में से 24 पर हमले हुए हैं। 2026 की पहली छमाही में हमलों की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई है। रूसी रिफाइनरियों पर करीब 194 यूक्रेनी ड्रोन हमले हुए हैं। बिल्कुल। अब इसका असर क्या हुआ है? यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद रूस के तेल उद्योग पर काफी ज्यादा दबाव है। काफी नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। जून में रूसी तेल रिफाइनिंग क्षमता औसत से बहुत नीचे चली गई है। रूस के कई इलाकों में पेट्रोलियम की आपूर्ति तक प्रभावित हुई है और कुछ इलाकों में तो पेट्रोल पंप पर लंबी कतार और झड़पों की भी खबरें आई और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जी हां, बड़ी बात यह है कि ज़ेलेंस्की की रूसी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश यहां पर सीधे सीधे ब्रिगेडियर शरदेंदु नजर आती है। तमाम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन टारगेट करता नजर आ रहा है। और एक बड़ी बात जो नजर आ रही है रूस की तरफ से वो ये कि बड़े पैमाने पर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। कल ही मैं तस्वीरें देख रहा था यूक्रेन से, कुछ बेहद भयावह तस्वीरें सामने आई जहां रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोग, अपने घर के सामने गार्डन में बैठे हुए लोग, अचानक से मिसाइलें गिरती हैं, धमाका होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। यह पहले नजर नहीं आ रहा था। रूस अभी तक इतनी रियायत दे रहा था लेकिन अब वो रियायत भी खत्म कर दी गई। बिल्कुल समीर, आपने सही बोला। दोनों देशों ने अपने टारगेटिंग के पैटर्न को चेंज किया है। एक तरफ यूक्रेन देखिए एनर्जी सेक्टर को लगातार टारगेट कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है। और ये जो ड्रोन बना है वो कस्टमाइज ड्रोन है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन, स्पेसिफिक वॉरहेड ले जाने के लिए और स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जाने के लिए, जिससे कि उन पर्टिकुलर ऑयल रिफाइनरी और ऑयल डिपो को टारगेट किया जा सके। और दूसरी तरफ जो रशिया है वो कीव के इर्द गिर्द तमाम सिविलियन टारगेट को भी हमले में लपेट रहा है। और साथ में जो टैक्टिकल बैटल है वो चलता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के पैटर्न में डिफरेंस आया है। लेकिन एक बात जरूर है, रशिया को रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। आप पूरे दुनिया में L-70 एयर डिफेंस गन को सप्लाई करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान को भी आपने एयर डिफेंस गन दी। आप अपने VA एंड VPs की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपको ड्रोन के अगेंस्ट एक नई टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी। आपको एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके S-400, S-500 नहीं काम आएंगे क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल को टारगेट करते हैं। तो लिहाजा इस तरीके के ड्रोन के लिए आपको एक एयर डिफेंस सिस्टम को पुख्ता करना पड़ेगा, जिससे आप इस तरीके के एनर्जी जो टारगेट आपके हो रहे हैं उसके ही आप प्रोटेक्शन कर सकें। वजह एक है, रशिया इतना बड़ा देश, इतने सारे ऑयल रिफाइनरी, सबकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। लिहाजा अब समय आ रखा है, अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप एनर्जी डेफिशिएंट हो जाएंगे। और दूसरी तरफ यूक्रेन
आज की डेट में जिस तरीके से हमले रशिया कर रहा है, ज्यादा दिन तक आप विथ स्टैंड नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एक रास्ता निकालिए। आप अमेरिका और नाटो कंट्री की मदद से रशिया को नहीं हरा पाएंगे जब तक वो डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं इन्वॉल्व होते। लिहाजा इस तरीके का स्टेलमेट बना रहेगा। दोनों की टैक्टिक्स में बहुत ही डिफरेंस है। एक तरफ रशिया देखिए अपनी चारों कमांड में एक बैलेंस पोस्चर बनाता है। ईस्टर्न कमांड को, जिसमें जापान सी के तरफ का जो थ्रेट है उसको वो काउंटर करता है, बाल्टिक नेशन के तरफ से जो थ्रेट आ रहा है उसको वो काउंटर करता है, और साथ में रशिया कीव पे हमले कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का सिर्फ एक फ्रंट एक्टिव है, उसको या तो क्रीमिया पे हमला करना है या रशिया के हिंटरलैंड में सेंट पीटर्सबर्ग या बॉर्डरिंग इलाके में करना। तो कहीं ना कहीं दोनों के फोकस में अंतर है। लिहाजा ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सारे लोग एक दूसरे के गिरने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख ही रहे कि जैसा आपने भी कहा कि अब रूस को सोचना होगा कि किस तरह से वो ड्रोन हमलों से बचाव करता है, क्योंकि काफी नुकसान हाल फिलहाल के हमलों में रूस को उठाना पड़ा है, और इसी तेल पर तो जो रूस की इकॉनमी है वो भी डिपेंड करती है।